आपके अकीदत और आपके इनकलाबाना जुरतमंदी को सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। पेलवा की सरजमीन में जो कोचाधामन और किशनगंज असेंबली हल्के का सरहदी इलाका है, यहाँ पर गय्यूर और इनकलाबी नौजवानों, आप इस वक्त इस्तकबाल कर रहे हैं उस ज़ाते गिरामी का जिसे दुनिया जालिमों के खिलाफ एक आहनी आवाज समझती है। उस शख्स का इस्तकबाल कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में मजलूमों की, दलितों की, अक़लियतों की एक तवाना आवाज है। ये हमारी खुशनसीबी है कि गुज़िश्ता आजादी के बाद से लेकर इस वक्त तक दिल्ली और पटने की जालिम सरकारों ने हमारे साथ जो जुल्म किया, हमारे साथ जो नाइंसाफी की, हमारे किसी लीडर ने हमारी वकालत नहीं की। जिनको हमने एमएलए एमपी बनाया, वो जाकर अपनी पार्टियों का गुलाम तो बन गया, सीमांचल का तर्जुमान नहीं बन सका। और आज ये तर्जुमानी अगर कोई कर रहा है तो ये तर्जुमानी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कर रहा है। हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की लंबी हयात की दुआ करते हैं। और ऐ सीमांचल के जंजर और कनकन के लोगों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वक्त बहकावे में मत आइए। इस वक्त आंखें खोल कर देखिए, आजादी के इन 77 सालों के बाद मारंदा में कोई पुल नहीं बन सका। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के कदम जहां पड़े, आज मारंदा में पुल बन रहा है। इस बात लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, चूंकि आप पर जुल्म हो रहा था, आप शिक्षा भी नहीं भर रहे थे। जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आए, जब एमआईएम पार्टी आई, तो चुन चुन कर यहाँ के एक एक मसले को पेश किया गया। और क्या पेश किया गया कि देखो यहाँ गरीब सबसे ज्यादा है, अनपढ़ सबसे ज्यादा है, पानी में खराबी सबसे ज्यादा है, बीमार हम सबसे ज्यादा है, नदियों पर हमारे पुल नहीं है, बस्तियों तक सड़क नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन का काफिला जहां पहुंचा, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया ने इसकी तस्वीर पूरे दुनिया में फैलाई। और बिहार सरकार को शर्म आई कि 70 सालों तक इस मानंदा में वजीर पुल नहीं बना सका, खारी घर घर की बात नहीं कर सका, आज खारूदों में पुल बन रहा है। सोचो जरा सा इनकलाब कैसे आता है। बोलने वाले को हक मिलता है और गोंगों को हक नहीं मिलता। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक बुलंद आवाज उठाई है। आपको मालूम है कि यही पेलवा की सरजमीन ने एमआईएम के नाम पर इजहार अस्फी साहब को वोट दिया था और इजहार अस्फी साहब दगा देकर चले गए। हमें उसका कोई गम नहीं, खुशी इस बात की है कि जो लोग इजहार अस्फी को एमएलए बनाने वाले थे, वो आज भी पतंग का झंडा लेकर लहरा रहे हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ। एक नया लीडर आया है। मैं इस मामले में कहता हूं कि मिल्लत की लीडरी की दम भरता है। आप इस बात के गवाह हैं कि बीजेपी कमजोर थी, नीतीश कुमार ने उसको गांव गांव तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आरएसएस को गांव गांव तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। और मुजाहिद आलम ने सीएए में बीजेपी का साथ दी, उसकी पार्टी मोदी के हाथ को मजबूत करने का नारा उसने दिया। आज राजद का चोला पहनकर कर रहा कि हम सेकुलर हो गए हैं। दुनिया तुम्हारे 20 साल पुरानी तारीख को देख रही है। झूठा सेकुलर को कभी हम सेकुलर बनने नहीं देंगे। और आज भी ये नारा लगा रहे हैं कि गलत लोगों की आवाज को कभी उठने नहीं देंगे। माई बहन के नाम पर है गैरतमंद मुसलमानों, गैरतमंद दलितों, तुमको औरतों का सरपरस्त बना गया है। औरत की कमाई खाने के लिए तुम नहीं हो। जरा गैरत तो करो, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी के फोन नंबर किसी के पास होंगे। ये अकल भी तो हमको होनी चाहिए। अगर कानून बनेगा, क्या अभी 1100 रुपया है, सुनो, 1100 रुपया अगर वृद्धा पेंशन हुआ है, सिर्फ भाजपा वाले को मिल रहा है कि राजद को भी मिल रहा है? सबको मिल रहा है ना? जिन्होंने नीतीश को वोट दिया उसको भी मिल रहा है, जिन्होंने नहीं दिया उसको भी मिल रहा है। सड़क बनेगी तो किसी के बाप की मजाले की पार्टी का आदमी चले। जब कानून बनेगा तो सबको मिलेगा। आज जिसकी औलाद ही नहीं, वो बच्चों की मिलाद करने लगा है। जिसकी सरकार ही नहीं बनी है और वो पैसा दे रहा है। यकीन जानो, साइबर क्राइम हो रहे हैं। जो लोग भी खाता के नाम पर, जो लोग भी आपका आधार कार्ड लेते हैं, जो लोग भी मोबाइल लेते हैं, खुदा ने खास्ता कल किसी आवारा को वो नंबर लग गया और किसी आवारा ने आपकी बेटी को, बहन को फोन किया तो कैसा लगेगा? अगर गैरत है तो दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इन चीजों से बाज आओ। आज देखो, यही नसीर शाह